अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक मरतबा फिर ये वाला वीडियो देखेंगे और इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो 4-5 महीने पहले ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि एक कब्र खोदी जा रही थी, तो कब्र की एक साइड में से अचानक ज़मीन के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। लोगों ने उस कब्र की साइड का वीडियो बनाया, खून निकलते हुए वीडियो बनाया और फिर लोग अल्लाह अकबर की सदाएं भी दे रहे हैं। किसी ने कहा कि ये एक शहीद की कब्र यहाँ है, यहाँ शहीद दफन है, उस शहीद को चोट लगी है, उसका खून निकल रहा है। फिर लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिए 200 साल पुरानी कब्र है, 100 साल पुरानी कब्र है। हकीकत किसी को मालूम नहीं कि वो खून क्यों निकल रहा है, बस लोगों ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जिनका यह भी कहना था कि भाई ज़रा खोद के देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानवर हो ज़मीन के अंदर, उसको चोट लगी है, उसका खून निकला है। तो सब ने अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगाए, किसी को पूरा पता नहीं था कि ये खून निकला क्यों है। अब जिस जगह पे वो खून निकला था वहां पे बाकायदा एक कब्र बन चुकी है, और वो कब्र क्यों बनाई गई है इसके बारे में वहां के जो आलिम साहब हैं वो बता रहे हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इन आलिम साहब की बातें सुनते हैं, फिर अपने इल्म में इजाफा करने के लिए इन आलिम साहब से बड़े अदब और एहतराम से कुछ सवाल पूछेंगे। पहले जरा आलिम साहब की बातें सुन लेते हैं कि कब्र क्यों बनाई है। कमेंट में ये भी आया है कि ये कोई जानवर नीचे मरा हुआ था, जानवर 4 फुट नीचे अगर मरा हुआ तो आज उसका खून कैसे निकल रहा है। तो इस तरह के बदबख्त लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। कमेंट में ये भी आया है कि ये कोई जानवर नीचे मरा हुआ था, जानवर 4 फुट नीचे अगर मरा हुआ तो आज उसका खून कैसे निकल रहा है। तो इस तरह के बदबख्त लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। खुलासा सारी बात का यही है कि ये जो कब्र आपको नजर आ रही है ये कब्र नहीं थी, यहाँ पर कब्र वो वाली बन रही थी। तो सारे हजरात मुअज़्ज़िज़ीन इलाका यहाँ कब्र खोदने में मसरूफ थे। उस कब्र को खोदते वक्त जब 4 फुट नीचे गए हैं अंदर से, उस कब्र के इस दीवार से, जो इस तरफ वाली दीवार है, खून का फुवारा निकला। और ये फुवारा इतना तेज था कि सामने वाले लोगों के कपड़ों पर, चेहरे पर और बेलचे जो होते हैं जिससे साथ खोदा जाता है आलात, उस पे भी जाकर वो खून लगा है और बड़ा खुशबूदार खून था। मकामी उलमा से भी पूछा गया तो उन्होंने तो कहा भाई ये कोई अल्लाह का वली है और खून निकलने का मतलब शहीद ही हो सकता है। और ज़ाहिर हमारा अकीदा भी ये है शरी तरीके पर के शहीद जिंदा होता है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो जिंदा है, तो बाकी वो किस तरह जिंदा है तो कुरान ने उसका जवाब 14 सदियाँ पहले दिया है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम उसको शऊर नहीं रखते हो। और एक जगह तो यहाँ तक भी फरमाया कि इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको कब्रों में रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ वक्तन फ़ौक्तन अल्लाह ताला अपने शुहदा और अपने शुहदा की अज़मत और उनकी करामात और अपने मोइज़ात को ज़ाहिर करते रहते हैं दुनिया वालों पर, ताकि वो इबरत भी पकड़ें और अल्लाह की तरफ आएँ। तो ये कब्रिस्तान मैं समझता हूँ कई सदियों पर मुहीत कब्रिस्तान है और एक तारीखी कब्रिस्तान है। इसमें इसके अलावा भी तमाम उलमा, बड़े बड़े नेक सुलहा लोग मौजूद हैं। और ये जो कब्र फिर हमने बाद में बनाई कि भाई यहाँ कोई आइंदा, ताकि के तौर पे आपने बनाई जी, ताकि आइंदा कोई कब्र न बनाए यहाँ पर। ये बाद में बनाई है, ये पहले नहीं थी, बिल्कुल साफ जमीन थी, इस तरह जमीन थी। ये इस वाक़े के बाद बनाई। लोगों के पास आजकल मोबाइल हैं तो एकदम उन्होंने तस्वीरें बनाना या वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन उनके जिनके हाथों में मोबाइल पकड़े हुए थे उनके हाथ कांप रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। यहाँ हमारे ये साथी बैठे हुए, उनके वालिद साहब हैं डॉक्टर जमील साहब, वो भी बड़े पढ़े लिखे माशाअल्लाह लोग हैं। लेकिन इस मंजर को देख कर वो सब वर्ते हैरत में पड़ गए और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी और एक अजीब सा मंजर था। मनाज़िर देखने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने बर्दाश्त कर लिया था यहाँ पे इस मंजर को, डर भी गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ शुहदा की अजमत भी साथ साथ जाहिर होती रहती है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे बंद करो भाई, खून आ रहा है, बंद करें, कोई शहीद है। कोई कह रहा था ये सर है उनका, कोई कह रहा था दांत हैं। अलबत्ता उस वक्त डर की वजह से या हिकमत थी अल्लाह ताला की, बंद कर दिया। वरना कुछ साथियों की ये राय भी थी कि इसको खोल देते ताकि ये मजीद राज फाश हो जाता और लोग अपनी नज़रों से, मैंने तो ये कहा था कि भाई खोल दें, इसलिए कि अल्लाह अगर अपने शुहदा को उसका खून ज़ाहिर कर रहा है तो उसको, उसकी मैयत को भी दिखा देना चाहते हैं कि ये देखो जिंदा है। जो लोग कहते हैं ना कि काफरों का अकीदा है कि आइज़ाम इतना वकुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद, हम जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे हमें कैसे उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला एक राज को खोलना चाहता है कि ये देखो जिंदा मैंने रखा हुआ है। बल्कि ये तो कुरान का फैसला, जहाँ भी शुहदा की कब्रों को खोलो मेरा ख्याल है जिंदा है। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वैसे ये आलिम साहब वाला ये वाला वीडियो तकरीबन 7-8 मिनट का है। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखना चाहते हो तो इस चैनल के ऊपर जाकर के आप लोग देख सकते हो। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने आपको इस वीडियो पे दिखा दी है। पूरा वीडियो हम इस वीडियो में नहीं दिखा सकते वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ हमारे इल्म में इजाफा करने के लिए हम आलिम साहब से कुछ बातें जानना चाहते हैं, कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, आलिम साहब
आपने वीडियो के अंदर कहा कि कुछ ऐसे बदबख्त लोग हैं जिन्होंने कहा था कि ज़मीन के नीचे से जो खून निकला था वो किसी जानवर का होगा। ज़मीन के 4 फुट नीचे कोई मरा हुआ जानवर, तो उसका खून कैसे निकल सकता है? तो आलिम साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मरा हुआ जानवर नहीं, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, जिंदा रहते हैं, 4 फीट नहीं और भी ज़्यादा गहराई में रहते हैं और ज़मीन के अंदर घूमते भी हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। तो जिन लोगों ने कहा था ना कि जानवर का खून हो सकता है, उनकी ये गुजारिश थी कि थोड़ा सा खोद के देख लो ताकि पूरा पता चल जाए कि हकीकत क्या है। आपने न खोदा न देखा, बस अंदाजे के साथ आपने कब्र बना ली और जिन लोगों को शुबहात थे उनको आपने सीधा कह दिया कि वो बदबख्त हैं। आमिल साहब, सबूत के साथ बताइएगा कि वो जानवर का खून नहीं है, एक शहीद की कब्र है, सबूत जरूर दीजिएगा। दूसरा सवाल आपसे मैं अपने इल्म में इजाफा करने के लिए ये जानना चाहता हूं कि बिना तहकीक किए, बिना जाने, सिर्फ खून निकला इस बिना पर आप लोगों ने एक कब्र बना ली, फिर उस कब्र को शहीद की कब्र का नाम भी दे दिया और अब आप ही लोगों ने ये बात भी फैलाना शुरू कर दी कि ये 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, वगैरह वगैरह। आलिम साहब, बिना तहकीक किए, बिना सबूत मिले, क्या इस तरह कहीं पे भी कब्र बना करके इस तरह नाम दे देना ये सही है या गलत? मैं बस जानकारी हासिल करना चाहता हूं क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा अच्छे इल्म वाले हैं। ये दोनों बातें अगर आपको जब भी मौका मिले आप हमें ज़रूर बताएं, पर सबूत के साथ, अंदाज़ा नहीं। और एक शहीद अपनी कब्र में जिंदा है, उनकी ज़िंदगी को हम नहीं समझ सकते, इस पर हम सबका ईमान है। अंदाजे मत लगाओ, हिम्मत करो, दोबारा खोलो, तहकीक करो। शहीद की कब्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप ज़रूर इज्जत करें, लेकिन अगर वहाँ शहीद की कब्र नहीं है तो फिर सोचिए आलिम साहब आप लोग क्या कर रहे हो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंचाइए और ख़ास करके कोशिश कीजिए कि हमारे इस मुअज़्ज़ज़ आलिम साहब तक पहुंचे ताकि आलिम साहब हमारे सवालात सुने, हमें जवाब दें, हमारे इल्म में इजाफा हो। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।